हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक ही पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग क्लास 7 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू HTML5। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज हम लोग HTML कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। टू स्टैंड HTML कोडिंग, लेट start by discussing the components that make up the HTML code. एलिमेंट्स, टैग एंड एट्रीब्यूट। माने हम लोग एच टी एम एल कोडिंग समझने पहले इसका डिस्कस कर ले। इसका पार्ट्स जो होता है कंपोनेंट्स, वो आपका कैसे बनता है। आपका कोडिंग का एलिमेंट्स होता है, टैग होता है और एट्रीब्यूट होता है। वो क्या होता है यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। एलिमेंट एंड टैग्स। ए वेब पेज इन मेड ऑफ HTML and HTMLs are defined by the HTML tag। देखिए HTML जो बनाया था वो कैसे, वेब पेज जो बनाया था HTML से। HTML जो है था डिफाइन आपका रहता है बाय टैगिंग से। अब क्या है, HTML टैग ऑलवेज बीन टू लेस देन साइन एंड एंड विथ द ग्रेटर साइन। देखिए जो टैग जो होता है वो हमेशा लेस देन से स्टार्ट होता है और ग्रेटर देन में एंड होता है। For example, tag are making the tags bold, b and greater than and small than दोनों इस तरह से यूज़ करते हैं इसको। जैसे we put greater than, फिर b, फिर small than before the text that we want to format the bold. This is copy, open the tag and do the on tag। देखिए ये जो हम लोग स्मॉल करके यहाँ पर लिखेंगे, ये हम लोग बोल्ड लेटर को फॉर्मेट में लिखने के लिए होगा टैक्स का। अब से वी पुट ये स्मॉल लेस देन, फिर स्लैश करके बी लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन लिखेंगे आफ्टर राइटिंग द टैक्स लिखने के बाद। दिस इज क्लोज द टैग, ये क्लोज है, ये ऑफ टैग कहते हैं। द ऑफ टैग इज द सेम एज the on tag, expect the it is has 4 slash and after greater than। देखिए ये जो होता है ये क्लोज टैब का था, ये ओपन किया, ये वाला जो होता है ये फॉरवर्ड स्लैश जो होता है आफ्टर द एक्सपेक्ट, माने इसके आगे हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं। ओके, सो टू मेक द टैग्स आई एम लर्निंग HTML बोल्ड, टाइप द फॉलोइंग इन द टेक्स्ट एडिटर। कैसे लिखेंगे हम लोग, ये स्मॉलर देंगे, बी लिखे, ग्रेटर देंगे, इसको क्लोज ओपन कर लेंगे। आई एम लर्निंग HTML लिखेंगे, उसके बाद इसको ये लेस देन डाल के स्लैश दे के फिर बी लेके इसको ये लेस ग्रेटर डाल के इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद when you view the web page browser, the text will look like this। I am learning HTML, तो आपको ये वाला दिखाएगा I am learning HTML इस टाइप का। अब an HTML element contains a open tag and close tag and everything is between। some element do not have a close tag, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट क्लोज टैग नहीं लगता है, कहीं ओपन टैग्स लगता है। अब कैसे हम आगे देखेंगे। अ कंटेनेंस टैग क्या होता है, HTML विच हैज़ बोथ ओपन टैग एंड क्लोज टैग आर कॉल्ड कंटेनेंस टैग। देखिए जो दोनों रहता है वो कंटेनेंस टैग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बी हम लोग को ओपन टैग हुआ, ये बी वाला, फिर आई एम लर्निंग HTML, फिर ये आपका ऑफ टैग हुआ, ऑन टैग ऑफ टैग, ये दोनों हुआ यूज़ हुआ। एम्प्टी टैग हुआ क्या, द HTML एलिमेंट विच हैज़ ओनली वन टैग इज कॉल्ड ए एम्प्टी एलिमेंट। यानी जो एक टैग यूज होता है वो एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल BR टैग विच इज used to give line break, do not have required to close tag। Another example is horizontal rule tag SHR। माने दो एग्जाम्पल इसको दिया हुआ है, एक आपका दिया हुआ है ब्रेक लाइन का, जो BR लिखेंगे ये टैग में सिंगल रहेगा,
जो हमको लोग क्लोज टैग का करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा जो है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर टैग का जो होता है वो आपका SR लिखेंगे, इसका कोई क्लोज टैग करने का भी इसका ज़रूरी नहीं होगा। अब क्या है ट्रिब्यूटर क्या होता है? HTML ट्रिब्यूटर गिव ए एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है एलिमेंट्स का। दे आर ऑलवेज स्पेसिफाइड द इनसाइड द स्टार टैग एंड have the name of the value pair. All the attribute value is close the double comma। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, ये आपका जी ये स्पेसिफाइड रहता है इनसाइड द स्टार्टिंग टैग से लेके और उसका नेम जो है तो वैल्यू का पेयर में रहता है। ये हमेशा ये डबल कॉलम में रहता है, ये कोटेशन में रहता है। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ लॉन्ग होगा long attribute of the HTML tag specifies the language of the web page, which is title. Attribute specifies the title paragraph. The and the CRC attribute the IMG tag in used to specify the ULR in image. For example, HTML LONG लंग एंड फिर EN करके फिर GB लिख के डबल कॉमा होगा, फिर P लिख के टाइटल ये इक्वल टू डाल के फिर डबल कॉलम डाल के फिर लर्निंग ट्रिब्यूट करके इसको फिर क्लोज करके इमेज करके लिखेंगे इसके। फिर CRC लिखेंगे, फिर रोज और पॉइंट करके GFT इन्वर्टेड कॉलम डाल के क्लोज कर देंगे। ये इसका एग्जाम्पल है लिखने का। अब HTML कोडिंग रूल क्या होता है? गिविंग below are some rule to be followed which are coding an HTML document. Tag name and attribute name are not case of sensitivity. For example, body is same as body। माने इसमें हमने टैग जो होता है टैग नेम और ट्रिब्यूट नेम जो है नॉट केस सेंसिटिव, कुछ सेम नहीं तो बड़ा जो लिखे या छोटा लिखें। और however we use smaller case is recommended। स्मॉलर केस में हम लोग लिखने छोटा में लिखने में काम आएगा स्मॉल लेटर में। ट्रिब्यूटेड वैल्यू should always be in close with a inverted quotation। Double quotation are the most common but single column are also allowed। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग इनकोड करने में कोटेशन डालते हैं, डबल कोटेशन भी मोस्ट हम लोग कॉलम यूज़ करते हैं, बट हम लोग को सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अलाउ है। ट्रिब्यूट वैल्यू कैन बी केस सेंसिटिव। द वर्ल्ड वाइड वेब कंट्रीब्यूटेड W3C, the body that developed the standard of specification of the HTML document recommend the lowercase ट्रिब्यूट वैल्यू। मैंने इस ये वाला जो है वर्ल्ड वाइड वेब से कंस्ट्रक्शन से हम लोग बॉडी को भी हम लोग स्मॉल लेटर में लिख के एक डॉक्यूमेंट में रिकमेंड हो सकता है, तो वर्ल्ड लोअर केस ऑफ ट्रिब्यूट वैल्यू से। ठीक है, ये आपका ये 3 चीज़ का वैल्यू कोडिंग का रूलिंग में आता है। अब क्या है, स्पेस बिटवीन द टैग डू नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल स्पेस जो है टैग का डू नॉट मैटर नहीं करता है। जैसे बी नोटिस स्पेस बिटवीन द टैग एंड इसको क्लोज टैग में होगा। इट इज़ द सेम एज बी नोटिस दैट स्पेस बिटवीन टैग एंड क्लोज टैग। बी नोटिस स्पेस बिटवीन टैग एंड क्लोज टैग, माने दे आर should not no space between the letter of tag name or example of the B and B D LD is not the same as the body bold। Also there should be no space between the and in a tag, so do not write written B and close tag and open tags में।
element can be nested. For example, if you want to utilize tag, so also make the it bold with can write 10. मैंने हमने इटैलिक वाला में लिखना चाहेंगे और बोल्ड भी होना चाहिए, तो इस तरह से लिखेंगे बी करके फिर आई करके फिर आप नोटिस द ऑर्डर टू टैग, फिर इनको क्लोज करेंगे आई को और फिर बी को भी क्लोज करेंगे. हाउएवर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. बी और फिर आई करके ये नोटिस ऑर्डर ऑफ टैग बी और आई, तो ये वाला भी हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट नहीं होगा. लेकिन देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम ये वाला बी लिखे आई लिखे और इसमें बी पहले कर दिए आई बाद में किया, तो ये वाला गलत हो जाएगा. ठीक है, तो आपको इस तरह से 6 रूल है जो आपको रूल को फॉलो करके आपको HTML कोडिंग लिखना है. चलिए, इस वीडियो में जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं सारा टॉपिक को पढ़िएगा, समझिएगा. नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा.